बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 11 करने लगे हैं, साउंड वाला, उसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 4 में है, तो आइए देखते हैं। अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स साउंड इंटेंसिटीज अबाउट 3 into 10⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर। What is the decibel level for this intensity? What is the intensity of sound for 100 decibel? तो हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास जो इंटेंसिटी दी हुई है 3 into 10⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर, तो डेसिबल लेवल में ये कितनी होगी। और दूसरी बात पूछ रहा है, डेसिबल लेवल उसने दिया हुआ है 100 डेसिबल, तो कह रहा है कि वहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी। तो देखते हैं। पहले आपके पास जो गिवन डाटा है वो आपका क्या है। तो गिवन डाटा में आपके पास गिवन है जी, सबसे पहले इंटेंसिटी दी हुई है आई जो है वो आपके पास है 3 into 10⁻⁶ वाट मीटर, ठीक है। और साथ में हमें क्या है कि उसने साथ ये एक है, और आपसे वो पूछ क्या रहा है कि आपने मुझे उसको बताना है जो कि साउंड लेवल क्या है, ठीक है। SL साउंड लेवल आपने मालूम करना है, ठीक है। तो साउंड लेवल मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए, और हमें ये चीज़ पता है कि जो हमारे पास मध्यम तरीन आवाज़ होती है ना इंटेंसिटी की, आई नाट जो होता है हमारे पास, आई नाट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है 10⁻⁻12, आपके पास वो होता है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास मध्यम तरीन आवाज़ के लिए होता है, ठीक है। अब हमने मालूम करना है साउंड लेवल। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट 1 आप इसको कह सकते हो कि ये आपके पास पार्ट 1 है। तो हमने मालूम करना है साउंड लेवल। तो हमें पता है कि आपका जो साउंड लेवल का फार्मूला होता है ना, आपके पास जो साउंड लेवल होता है वो क्या होता है, आपके पास 10 log ऑफ आपके पास क्या होता है आई ओवर आई नॉट, ठीक है। तो हमने साउंड लेवल, अब देखो हमने मालूम साउंड लेवल ही करना है, तो इसमें अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये इसका यूनिट है डेसिबल, ठीक है। तो हम इसमें अपनी वैल्यूज पुट करते हैं, तो क्या होगा कि हम साउंड लेवल हमारे पास क्या आ जाएगा, साउंड लेवल इक्वल 10 log ऑफ आई की वैल्यू आपके पास कितनी है 3 into 10⁻⁶, और आई नाट आपके पास कितना है, जो आई नाट की वैल्यू है जी 10⁻12, ठीक है। तो ये आपने वैल्यूज इसकी पुट कर दी। अब इसको मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। अब आपके पास क्या करेंगे, ये 10⁻12 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, या आपके पास 10⁻12 ऊपर जाके क्या हुआ प्लस का, तो आपके पास हो जाएगा 10 log ऑफ 3 into 10⁻⁶ into 10⁻, ये माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब जब पावर सेम, जब आपके पास बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड अप हो जाती हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा 10 log ऑफ 3 into 10⁻⁶ प्लस 12। तो ये आपके पास कितना बना, 12 में से किया तो आपके पास क्या होता है, जो आपके पास ये आ जाएगा कितना हो जाता है, तो आपके पास ये आ जाएगा 10 log ऑफ 3 into 10⁻, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 6। आपको पता है इस चीज़ का, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि ड्राफ्ट वर्क में, तो आपका जो -6 + 12 होता है ये किसके इक्वल होगा 6 + 6 के, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब हमने इस चीज़ का क्या लेना है, लॉग, इस चीज़ का हमने क्या लेना है, लॉग लेंगे। तो लॉग लेने का तरीका क्या है हमारे पास, हम ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो इसका लॉग लेते हैं, कैसे लॉग आएगा जी, तो ये हम इसका लॉग, अब आप इसका देखें ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वो प्लस में आ जाते हैं। मीन कि मेरे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, ये 10 log ऑफ, ये मेरे पास ब्रैकेट, ये 3 का log आ जाएगा प्लस log ऑफ 10⁻⁶ अलग आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। अब देखो हमारे पास ये एक आया, उसके साथ 10 इसी तरह रहा, तो ये हमारे पास log ऑफ 3 प्लस, अब जब आपने पता है कि आपके पास जब पावर में log आप लेते हो मैथमेटिक्स में, तो पावर होती है तो वो पावर log के शुरू में आ जाती है, तो ये हमारे पास 6 क्या हो जाएगा शुरू में आ जाएगा log ऑफ 10, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या लेना है, log ऑफ 3 लेना है और log ऑफ 10 लेना है। तो मैं आपको कैलकुलेटर पे भी लेना सिखाता हूँ, साथ साथ आपने ये कैलकुलेटर पे लेना होता है, तो आप इसको सीख लें। तो आपने पहले क्या लेना है, log ऑफ 3, तो
तो log ऑफ 3 लेने के लिए आप क्या प्रेस करोगे, ये कैलकुलेटर पे log का बटन है, आप ये log प्रेस करोगे और साथ बाद में क्या लिखोगे 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.47, ये आपके पास कितना आ गया 0.471, 0.4771, तो ये आपके पास आ गया 10 0.4771 प्लस ये आपका 6 इसी तरह आ जाएगा और ये log ऑफ 10 ले लेते हैं अब। तो अब आपने इसको कैंसिल करना है, तो आपके पास क्या करेंगे, आपके पास log प्रेस करोगे दोबारा से और उसके बाद 10 लिखोगे, तो ये आपके पास कितना आ गया 1, ये आपके पास कितना आ गया जी 1 आ गया। ठीक है, अब ये 6 1 जा कितना हो जाएगा 6, मेरे पास कुछ इस तरह बन जाएगा 10 × 0.4771 प्लस 6 आ जाएगा। ये दोनों ऐड अप हो गए तो आपके पास कितना बन गया, इन दोनों को ऐड करो तो ये आपके पास 10 × ये आ जाएगा 6, इनको ऐड कर लो तो आपका, चलो मैं आपको बता 6 प्लस 0.4771, तो ये आपके पास आया 6.4771, इन दोनों को, तो ये आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास क्या आ जाएगा 6, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आप 6.4771 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपके पास कितना आया 64.77, सॉरी ठीक है, तो ये आपके पास आया जी 64.771 और साथ आपको पता है कि यूनिट इसका क्या था डेसिबल, तो ये आपके पास क्या आ गया जी साउंड लेवल आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है पहले पार्ट का, ये हमारे पास क्या है आंसर है एक पार्ट। अब शुरू करते हैं दूसरा पार्ट हमारे पास जो है, दूसरे पार्ट में हमने क्या करना है, तो दूसरे पार्ट में हमें उसने क्या दिया हुआ है, आपको उसने दी हुई है साउंड लेवल दे दिया है, आपको उसने साउंड लेवल दिया है, वो कितना दिया है जी 100 डेसिबल। ठीक है, तो क्या कहता है कि आपने इंटेंसिटी मालूम करनी है, मीन आई मालूम करनी है आपने। ठीक है, और आपको आई नॉट जो मध्यम तरीन आवाज़ होती है वो कितनी होती है 10⁻⁻12। ठीक है, अब आप इसको दोबारा उसी फार्मूले में जाके पुट करते हैं तो हमारे पास जो है आपके पास क्या होता है कि जो साउंड लेवल होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है 10 log ऑफ आई × आई नॉट। ठीक है, और ये डेसिबल है। ठीक है, मैं यूनिट आप ख़त्म कर दूंगा अभी। ठीक है, तो आपने मालूम क्या करना है, आप देखो आपने मालूम करना है आई, तो आई मालूम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा कि आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, आप इसमें क्या करें वैल्यूज़ पुट करें, तो देखते हैं ये आपका साउंड लेवल जो है वो आपका 100 है, साउंड लेवल जो आपका 100 है और 10 log ऑफ आपके पास आई की वैल्यू आपने मालूम करनी है, आई आपने मालूम करना है और आई नॉट आपको पता है 10⁻⁻12 है। ठीक है, अब देखो हम इसको आई सेपरेट करना है, तो ये 10 इधर आके डिवाइड हुआ तो ये हमारे पास बना 100/10, तो ये आ गया जी आपके पास कितना जी log ऑफ आई बाय आई 10⁻12 रह गया। ठीक है, अब देखो मैं इसके दो पोर्शन थोड़ा सा यहाँ करने लगा, स्पेस कम है तो ठीक है, तो मेरे पास मैं कुछ इधर करने लगूँ पहले। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये हमारे पास आ गया जी 10 और इधर आ गया जी log ऑफ आई बाय 10⁻12। अब पता है जब आपके पास कोई भी चीज़ log लेके डिवाइड हो रही है तो माइनस में आ जाती है, वो क्या आ जाती है माइनस में आ जाती है। मीन कि आपके पास क्या आ जाएगा, ये 10 × ये आ जाएगा log ऑफ आई माइनस log ऑफ 10⁻12, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ आप क्या कर लें, दोनों को हल कर लें, या यहाँ पे आप ना भी करें तो आप इसको इधर ही इसको ये चीज़ ना करें बल्कि। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट इधर लेके आ जाए, आप इसको अभी छोड़ दें, ये आप ना करें, आप इनका दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लेंगे एंटी लॉग लेंगे, इधर ये 10 का आ जाएगा एंटी लॉग और इधर जो आपका लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होकर पीछे रह जाएगा आई बाय 10⁻12। ठीक है, अब मैं बाकी पोर्शन इधर करने लगूँ, थोड़ा ख्याल रखना है आपने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बाकी करने लगूँ इसमें ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ। ठीक है, ये स्पेस है, आप बाकी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं जो बाकी है वो यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास एंटी लॉग 10 का एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10 का एंटी लॉग लेने के लिए आप क्या करोगे, अब कैलकुलेटर पे लेना किस तरह। ठीक है, कैलकुलेटर पे एंटी लॉग किस तरह लेंगे,
तो आपने क्या करना है, पहले यहाँ पे शिफ्ट का बटन है, ये वाला शिफ्ट का बटन देख रहे हैं, ये प्रेस करेंगे, साथ में लॉग प्रेस करेंगे तो आपका ये आ गया। अब आपने जिसका लेना है वो प्रेस करें तो ये आ जाएगा। आपने 10 का लेना है 10 प्रेस करें तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ गया 10 रेज 10। तो आपके पास जो पावर अब आ गई, आपके पास आ गई जी 10 की ताकत, तो आपके पास क्या आ गई 10। ये आपके पास एंटी लॉग आ गया। तो ये किसके इक्वल आ गया जी, आई बाय 10 माइनस 12। तो ये 10 रेज माइनस 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 रेज माइनस 12। ठीक है, तो इन दोनों के जब पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड अप हो जाएंगी, तो 10 माइनस 12, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 10 रेज माइनस 2। ठीक है, तो आपके पास 10 रेज माइनस 2 क्या होता है, आपके पास मीन है, आपके पास है ये, आपके पास अगर इसको मैं लेके जाऊँ तो ये आपके पास बन जाएगा 100, 10 रेज प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 100 होता है, तो 1/100 आपके पास क्या होगा, 1/100 आपके पास 1 क्या होगा 0.01। और इंटेंसिटी का यूनिट आपके पास क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर, मीटर, जो आपके पास ये आपके पास क्या आ गया, ये इंटेंसिटी आ गई अब आपके पास। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। सॉरी यार, ये नज़र नहीं आया। तो ये आपके पास क्या आ गई, इंटेंसिटी। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ गई, इंटेंसिटी आ गई। ठीक है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कोई आपको इशू हो तो। अगला क्वेश्चन इसी तरह हमारे पास है, कहता है कि अनारकली, इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर में आपके पास जो इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड है वो आपके पास कितना दिया हुआ है 80। तो आपका जो इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है जी, वो आपको इंटेंसिटी लेवल जो साउंड लेवल दिया हुआ है वो आपके पास कितना दिया हुआ है 80 डेसिबल। ठीक है, तो व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो हमने जो पीछे वाला न्यूमेरिकल किया ये बिल्कुल सेम उसी तरह का दूसरे पार्ट की तरह। तो वो पूछ रहा है आई आपके पास कितना होगा। तो आपको पता है आई नॉट हमें पता होता है वो कितना होता है 100 माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो हमने मालूम करना है जी इंटेंसिटी, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। तो आपके पास आपका पास क्या होता है कि जी आपके पास होता है जी साउंड लेवल का फार्मूला होता है इंटू 10 लॉग ऑफ आई बाय आई नॉट। वैल्यूज पुट करें तो आपका साउंड लेवल कितना है, साउंड लेवल आपके पास है जी 80। ठीक है, और 10 लॉग ऑफ आई आपके पास कितना है, आई आपने मालूम करना है, आई नॉट 10 माइनस 12 है। ठीक है, तो आप इसको उसी तरह ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास 80 डिवाइडेड बाय 10, और ये आ गया लॉग ऑफ आई बाय 10 माइनस 12। ठीक है, तो ये आपके पास ये आ गया जी, इसके साथ कैंसिल हुआ तो पीछे 8 लॉग ऑफ आई बाय 10 माइनस 12। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया। तो दोनों तरफ दोबारा से लेंगे, जो आपके पास क्या है टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, तो दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 8 इंटू ये एंटी लॉग, और ये आप चलो एक दफ़ा ले लेता हूँ, एंटी लॉग ऑफ आई बाय 10 माइनस 12। जो लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को कर देते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा एंटी लॉग, ये मेरे पास आपने 8 का एंटी लॉग लेना है। तो फिर दोबारा बता देता हूँ, क्या प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करके उसके बाद क्या प्रेस करेंगे लॉग, और उसके बाद अपनी वैल्यू लिखेंगे 8। तो ये आपका से आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, ये इधर तो इसने वैल्यू में डाल दिया है, तो ये आपके पास वही आ जाएगा कि जितना एंटी आप 8 का एंटी लॉग ले रहे हो ना, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 10 की ताकत 8 बन जाएगी। 10 की ताकत ये आप इसको इशारे में लेके आए तो ये आपके पास कितना बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो 8 से बने तो ये आपका 10 की ताकत क्या बन जाएगा 8। ठीक है, तो मैं 10 की ताकत 8, तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया। तो अब मैं इसको, तो ये आ गया, इधर आपके पास रहेगा जी आई बाय 10 माइनस 12। तो आप उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपके पास जो इधर था ये आपके पास 10 8 इक्वल टू था आई बाय 10
-12, सॉरी ये 10 है, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ, 10⁻8 इक्वल टू I बाय -12। अब ये इधर आके आ जाएगा, मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 10⁻8 इंटू 10⁻−12 इक्वल टू आ जाएगा I। तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो आपके पास I इक्वल आ जाएगा 10⁻8 -12। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 12 में से 8 का पीछे रह गया 4, तो 10 की ताकत रह जाएगी 4। तो I आपके पास क्या आ गया, 10 की ताकत -4। तो 10 की ताकत -4 आप इसको अगर लिखना चाहते हैं तो ठीक है, तो यही आपके पास आंसर, वाट पर मीटर स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमारे पास आप 11.3 न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है कि एट पार्टिकुलर टेम्परेचर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो आपका 330 मीटर पर सेकंड है। तो कहता है कि अगर वेव लेंथ ऑफ द नोट इज़ 5 सेंटीमीटर, तो आपका जो वेव लेंथ है वो आपका कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो कहता है फ्रीक्वेंसी मालूम करो, और पूछ रहा है कि इज़ दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिएबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, तो क्या ये हम इंसानी कान इसको सुन सकता है कि नहीं। तो हम इसको हल करते हैं। तो हमारे पास गिवन डाटा में हमारे पास क्या है जी, गिवन डाटा में हमारे पास है जी, सबसे पहले हमें दी हुई है जी v, स्पीड दी हुई है वो आपके पास कितनी है, 330 मीटर पर सेकंड, सॉरी पर सेकंड, ठीक है। और साथ में उसने दी हुई है जी वेवलेंथ आपको दी हुई है लैम्डा, वो आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में लेके जाओगे तो इसको क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, तो 5/100, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 500 आप इसको करो तो ये आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपके पास आ गया 0.05 मीटर, ये आपके पास लैम्डा आ गया। पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है जी आपने बताना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, तो आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, पहली चीज़ तो ये आपने मालूम करनी है। तो हमें पता है कि मैं वेव इक्वेशन जो होती है हमें पता है, वी नो डैट वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, f लैम्डा। हमने मालूम क्या करना है f, तो ये लैम्डा होता है जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास f क्या आ जाएगा, v बाय लैम्डा। तो v हमारे पास क्या है, v हमारे पास है जी 330, और लैम्डा हमारे पास है जी 0.05, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आप इसको कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 330 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये आपके पास आ गया जी 6600, तो ये आपके पास आया जी 6600, ये आपके पास कितना आ गया 6600। इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ, किलो में लिखूँ, मैं इसको लिखता हूँ किलो में, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह बनेगा, ये आपके पास पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको इधर जितने दर्जे मूव करते हैं उतना आपके पास पावर आ जाती है, तो आपके पास आ जाएगा 6 × 10⁻³ हार्ट्ज़, ठीक है। हाँ 10⁻³ आपके पास जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, जो आपके पास 10⁻³ होता है, 10⁻³ होता है वो किलो के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, किलो, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.6 किलो हर्ट्ज़। अब देखो हम जो इंसानी कान होता है ना, जो इंसानी कान ह्यूमन ईयर, जो ह्यूमन ईयर है वो कहाँ से कहाँ तक सुन सकता है, इंसानी कान जो होता है वो आपका सुन सकता है जी 20 से लेकर, आपका जो इंसानी कान है वो कहाँ सुन सकता है, 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ तक। तो वो आपका क्या हो सकता है, 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ तक इंसानी कान जो है फ्रीक्वेंसी को समाप्त कर सकता है। तो ये देखें, ये आपके पास क्या आ रही है, ये तो इसके अंदर आ रही है, ठीक है, 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ तक जो आ रहा है, तो ये आपके पास क्या है, हम इसको क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ह्यूमन ईयर कैन हियर दैट, तो इसका आंसर क्या है, ह्यूमन ईयर, तो आपके पास क्या है, तो इसका आंसर है जी यस, ठीक है, ये आपके पास है। हमारे पास है जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल 11.4, वो क्या कहता है कि आपके पास एक डॉक्टर है जो 72 हार्ट बीट को सुन रहा है, 1 मिनट में सुनता है, ठीक है। तो कहता है कि फ्रीक्वेंसी को मालूम करो और टाइम पीरियड मालूम करो। तो हमें क्या दिया हुआ है जी, काउंट रेट दिया हुआ है। सबसे पहले तो काउंट रेट जो दिया हुआ है,
वो कितना दिया हुआ है 72 आपके पास जो है रेपिटेशन पर मिनट है, ठीक है। 1 मिनट में जो है वो काउंट रेट 72 है, ठीक है, पर मिनट, तो 72 पर मिनट है। अब हमने जो हमारे पास पता है कि हमें जो वैल्यू होती है ना इसकी, जो आपके पास जो 1 मिनट है, तो टाइम आपके पास कितना है, टी जो आपके पास है वो 60 सेकेंड है, 1 मिनट की इक्वल है ना, 1 मिनट की इक्वल है, ठीक है। तो ये आपके पास 1 मिनट की इक्वल है, तो 60 सेकेंड टाइम आपके पास कितना होगा 60। तो हमने क्या, हमारे पास कैसे मालूम करेंगे इसको, हमारे पास भी पता है कि एफ इज इक्वल टू एन बाई टी होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो आपके पास क्या होता है, फार्मूला एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एन, नंबर ऑफ रेपिटेशन ये एन है, ठीक है, एन बाय टी। तो एन आपके पास है जी 72 और टी आपके पास कितना है जी 60। तो इनको डिवाइड कर लें तो 72 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आपके पास कितना आ गया 1.2। ये 1.2 आपके पास क्या आ गया जी, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। तो आपके पास एफ जो आ गई वो 1.2 हर्ट्ज आ गई, ठीक है। अब आपको पता है जो टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू होता है वो 1/f होता है। तो आपके पास इसकी वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/1.2। तो आप 1 को 1 से डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाय 1.2, तो ये आपके पास आ गया 0.833। तो टी आपके पास क्या आ गया 0.833 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। प्रॉब्लम है जी 11.6 हमारे पास कहता है कि एक स्टूडेंट है वो ताली हाथ के जरिए ताली बजाता है और आवाज़ वापस सुनता है, इको सुनता है, कितनी देर बाद, 5 सेकंड बाद। व्हाट इज़ द डिस्टेंस, तो कहता है कि डिस्टेंस क्या होगा ऑफ द क्लिप फ्रॉम द स्टूडेंट। और स्पीड ऑफ साउंड उसने दी हुई है जी आपको 3, जो आपको उसने स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है वो कितनी दी हुई है जी आपको 346, ठीक है, 346 उसने आपको स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है। अब मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले मैं सपोज करता हूँ ये आपके पास माउंटेन है, मैं यहाँ पे कोई बच्चा है जी वो ताली बजाता है और यहाँ से साउंड जाती है आपके पास, जो आवाज़ है जी यहाँ से जाती है और फिर वापस आती है, तो 5 सेकंड लेती है। तो कितना लेती है, दोनों जो पूरा टाइम है वो 5 सेकंड में है, जो वापस आके वो 5 सेकंड है। तो यहाँ से यहाँ तक जो जाने का फासला होगा सिर्फ वो आपके पास टाइम क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो जाने का होगा वो क्या होगा आपके पास टी जो वो हाफ होगा, 5/2 होगा, वो क्या होगा 5/2। तो यही बात है आपको समझानी थी। तो सबसे पहले तो हमें क्या है गिवन है जी, हमें गिवन है जी टोटल, इसको आप ऐसे कहें कि जो टी टाइम टोटल है वो आपके पास कितना है जी 5 सेकंड, ठीक है। तो जो अब आपने निकालना है जो आपके पास इधर से इधर तक जो टाइम गया वो टी है, वो आपके पास क्या है t/2 है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा जी 5/2। तो 5/2 आपके पास कितना आ जाएगा जी 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास 2.5 आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम है, ठीक है। और साथ में v दिया हुआ है, उसने वो दिया हुआ है 346 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें पता है s इज इक्वल टू वी टी होता है, s इज इक्वल टू वी टी। तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो, ये v आपके पास 346 आ गया और t आपके पास 2.5 आ गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 346, तो ये मेरे पास कितना आ गया जी 865, मेरे पास कितना आ गया जी 865 मीटर, 865 मीटर, ये मेरे पास क्या आ गया एस, ये मेरे पास क्या है जी आंसर है, डिस्टेंस, इसको हम क्या कह सकते हैं डिस्टेंस, ये मेरे पास क्या है डिस्टेंस है। तो आपको तो 11.9 न्यूमेरिकल हमारे पास है, वो कहता है कि एक साउंड वेव है हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोवाट, जो फ्रीक्वेंसी है उसकी 2 किलोवाट है, वेव लेंथ उसकी है जी 35 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। तो वो फ्रीक्वेंसी 1.5 किलोमीटर जो वो साउंड है वो 1.5 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगा। तो हमने दो चीज़ें पहले हम देखते हैं, हमने मालूम करना है टाइम मालूम करना है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है जी फ्रीक्वेंसी एफ गिवन है, वो कितना है जी 2 किलो हर्ट्ज। तो किलो को हम उसकी जगह पर लिखते हैं तो यह आ जाएगा 2 × 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है, ये आपका हर्ट्ज आ गया। अब और क्या दिया हुआ है लैम्डा,
वो दिया हुआ है जी 35 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को पहले किस में लेके जाएंगे, मीटर में। तो वो कैसे 35 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.35 मीटर। ठीक है, ये आ गया। अब और लॉन्ग तो हमने मालूम करना है टी। अब हमें पता है कि फासला जो हमें और दिया हुआ टी मालूम करना है, और एस जो दिया हुआ है फासला आपने दिया हुआ है जी 1.5 किलोमीटर। तो किलो की जगह हम लोग लिख देंगे 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। मालूम हमने करना है जी टी। हमें पता है, हम जानते हैं कि हमारे पास जो होता है ना एस जो फासला होता है एस इज इक्वल टू वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी। तो हमें टाइम चाहे टी मालूम, हमारे पास क्या होगा टी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ये आपका वी इधर आके डिवाइड हो एस बाय वी। तो हमें वी चाहिए पहले, तो वी हम फ्रीक्वेंसी और लैम्डा से लेंगे, और साथ में हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जो है ये मसावात 1 इसको कह लें। ठीक है, कि हमारे पास जो वेव इक्वेशन है हमारे पास वह v इज इक्वल टू क्या होता है एफ लैम्डा। तो आप इसमें वैल्यूज पुट करो अपनी। एफ आपके पास कितना है जी 2 इंटू 10⁻³ और लैम्डा आपके पास कितना है जी 0.35। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं ये इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 और 35 को। तो मेरे पास ये आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.35। तो ये मेरे पास आया 0.7 इंटू 10⁻³ इस तरह मैं लिखे रहने देता हूँ। तो ये मेरे पास v आ गई। ठीक है, अब मैं इसको जाके पुट करता हूँ अपने उसमें दूसरी वेव इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास जो है जी t बराबर जो आपके पास t की वैल्यू है t इज इक्वल टू क्या है s/v। ठीक है, तो अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। s आपके पास कितना गिवन है, s आपको दिया हुआ है जी 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, और v आपको गिवन है जी v आपने निकाला है 0.7 इंटू 10⁻³। अब ये 3 जो है इधर नीचे भी है ऊपर भी, आप दोनों क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या कट गया। तो आपको ऐसे आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 0.7। तो इसको कैलकुलेट कर लें तो आपको ऐसे आ जाएगा जी 1.5 डिवाइडेड बाय 0.7। तो ये आ गया जी 2.14। ये आपको कितना आ गया जी 2.14 सेकेंड। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो किसी किस्म का अगर आपको अभी भी मसला है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे से आप पूछ सकते हैं 03026725 699। ठीक है।